हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फ्रेंड 365 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती होगी। आज हम लोग एक नई रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं जो किताब के अनुसार से जो है ये क्रियाकलाप नंबर 4 है। आप लोग को मैं थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूँ कि इसके बाद जो हम लोग का वीडियोज़ आने वाला है वो हो जाएगा आपका मैथ के सेक्शन पे, यानी कि गणित का, यानी कि चैप्टर वाइज, यानी कि एक पार्ट से स्टार्ट किया जाएगा और पूरा का पूरा वीडियो प्रत्येक दिन जो है आपका अपलोड होता जाएगा। और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को भी इसी तरह से समझेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग क्रियाकलाप नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य देख लेते हैं, क्या उद्देश्य है। तो इस क्रियाकलाप का जो उद्देश्य है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलना, यानी कि लेड नाइट्रेट जो है इसको हम करेंगे गर्म, और गर्म करने के बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निकलना, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैसे निकलता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी एक, और इसमें जो है हम लोग लेड नाइट्रेट का अपघटन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्वथन नली है और क्वथन नली में हमने ले लिया है लेड नाइट्रेट जो रंगहीन होता है। लेड नाइट्रेट का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है। तो लेड नाइट्रेट जो है ये चूर्ण के फॉर्म में है, यानी कि इसकी जो अवस्था है वो चूर्ण है। तो चूर्ण के रूप में इसमें परखनली में हम लेते हैं और परखनली होल्डर के सहायता से ये जो बर्नर है, बर्नर की ज्वाला है, इसके संपर्क में रखते हैं। तो ये होने लगता है गर्म, और जब गर्म होने लगता है तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होता है, इसमें से भूरे रंग का धुआं जो है इसमें से निकलने लगता है, जिसे जो भूरे रंग का धुआं है उसी को हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, NO2। यही जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसके बाद ये जो है ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, उसके बाद ये ब्राउन कलर का, यानी कि बिल्कुल भूरे रंग का धुआं होता है और इसका गंध भी होता है, इसका गंध भी तीक्ष्ण होता है। तो ऐसे पता चलता है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और इसके बाद ये ऑक्सीजन का भी मतलब निष्कासन करता है। ऑक्सीजन निकल जाने के बाद आपका यहाँ पे जो बचता है वो पदार्थ क्या होता है, वो मेन है, उसी को जानना है आपको, उसी को समझना है कि इन दोनों गैसों के निकलने के बाद जो बचता है वो पदार्थ होता है लेड ऑक्साइड का। वो पदार्थ क्या होता है, लेड ऑक्साइड। इतनी बातें आप दिमाग में अगर बैठा लें तो आप इसका समीकरण भी बना सकते हैं, समीकरण को संतुष्ट भी कर सकते हैं और अपघटन अभिक्रिया के लिए इस समीकरण का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस अभिक्रिया को देखा, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे उद्देश्य आप देख चुके हैं। प्रक्षेपण क्या होता है, प्रेक्षण क्या होता है इस अभिक्रिया का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का भूरे रंग का धुआं निकलता है जिसकी गंध तीक्ष्ण होती है। क्वथन नली में लाल भूरा, क्वथन नली में जो होता है ना, यहाँ पे जो बचता है लाल भूरा लेड ऑक्साइड बचता है, PbO लेड ऑक्साइड बचता है, जो ठंडा करने पर पीला हो जाता है। यानी कि जब गर्म होता है तो लाल भूरे रंग का होता है और ठंडा होने के बाद इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। खैर रंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देनी है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे समीकरण के माध्यम से, समीकरण के रूप में देखेंगे क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेड Pb, ध्यान दीजिएगा Pb है, दिखाई दे रहा है, हाँ, Pb NO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा हो जाएगा। इसका हिंदी में हम लिख देते हैं लेड नाइट्रेट। इसको हम लोग करते हैं गर्म करते हैं तो अभिकार्य के रूप में इसका अपघटन होता है। तो अपघटन जो होता है वो लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड प्लस NO2
यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन, ये जो है गैस कंडीशन में होता है, ये ऑक्सीजन भी हमारा गैस कंडीशन में होता है, और ये जो है हमारा लेड ऑक्साइड ये सॉलिड कंडीशन में होता है। ये जो होता है सॉलिड कंडीशन में होता है। अभी ये संतुष्ट नहीं है, और यहाँ पर भी इसकी अवस्था जो है यह भी सॉलिड ही होती है। चूर्ण जो होता है वो अवस्था हमारा सॉलिड कंडीशन में ही होता है। तो इसको संतुष्ट हम लोग करेंगे, संतुष्ट तो है नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे Pb और Pb ये सिंगल है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 2 यहाँ पे 5 है। सो यहाँ पे इसको 2 2 2 12 और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 4। हाँ, अब ये संतुलित हो गया। ये हो जाएगा 2 4 2 जा 8, 2 और 8 10 हो जाएगा, 10 2 12, और 3 2 जा 6 6 2 जा 12। ऑक्सीजन जो है संतुलित हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, यह भी 4 है। Pb यहाँ पे 2, Pb यहाँ पे 2। हाँ, ये संतुलित हो गया। संतुलित वाला वीडियो जो है आप लोगों को हम बनाएंगे, उसको भी अपलोड करेंगे। संतुलित करना, समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो परीक्षा में पूछा जाता है। पिछली बार तो 6 नंबर में पूछा था। संतुलन, समीकरण का संतुलन कैसे होता है, बैलेंसी जिसे बोलते हैं, वो मैं आप लोग को सिखाऊंगा। नेक्स्ट अगला जो वीडियो होगा क्रियाकलाप वाले वीडियो के बाद, और क्वेश्चन आंसर का जब वीडियो ला लेंगे और उसको हम लोग डिस्कस करके अच्छे से समझ जाएंगे पूरे क्रियाकलाप का क्या है निष्कर्ष, उसके बाद हम लोग जो है लेकर आएंगे नेक्स्ट सेक्शन को, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज जो है थ्योरी सहित और नोट्स के साथ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों, और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही जल्द आप लोग को मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, ऐसे बायोलॉजी के लिए भी क्रियाकलाप के लिए आप लोग को दिया जाएगा, और उसको भी मैं ही टीच करूँगा। यहाँ पे मैं जो है इस चैनल पे क्लास 9th 10th और क्लास 8 7th और 6 इसके सारे सिलेबस को हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे सभी सिलेबस को हम आप तक पहुँचाएँ, और वो भी हिंदी माध्यम से, और इंग्लिश माध्यम से भी पहुंचाएंगे। उसमें थोड़ा सा समय है, पहले हिंदी माध्यम वाला हम कंप्लीट कर लें, तो इंग्लिश माध्यम वाला भी अलग प्लेलिस्ट में हम लोग बनाकर उसको भी चलाएंगे। उसके लिए भी अलग नए टीचर्स को भी हम लोग जोड़ेंगे, और आपके लिए प्रयास किया जा रहा है कि इंग्लिश का ग्रामर के लिए टीचर्स बुलाएंगे। नेक्स्ट टीचर आएंगे जिनका आप लोग नाम जानते होंगे, राजू सर, ठीक है, उनको बुलाने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे और आप लोग को ग्रामर पढ़ाएंगे। तो ग्रामर वाला सेक्शन भी आपका हो जाएगा, और इंग्लिश का पूरा वो सेक्शन देख लेंगे। जैसे मेरा कंटिन्यू क्लास आएगा, उनका भी वीडियोस कंटिन्यू आता रहेगा। तो आते हम लोग यहाँ पे, ये जो है आप समीकरण देख रहे हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण आप निम्न प्रकार इस तरह से देख सकते हैं। इसका हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। इसका रंग क्या होता है, ये रंगहीन है। लेड नाइट्रेट जो है हमारा क्या है, रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है। यहाँ पे जब गर्म करते हैं तो इसका रंग आता है लाल भूरा रंग, लेकिन ठंडा होने के बाद वो रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा लेड ऑक्साइड। नाम बहुत जरूरी है, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। लेड ऑक्साइड, इसका रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा ठंडा होने के बाद। ठंडा होने से पहले यानी कि गर्म रहेगा तो क्या रहेगा, लाल भूरे रंग का रहेगा। ये हो जो है NO2, ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि आप लिखेंगे नाइट्रोजन डाई, थोड़ा इधर लिखते हैं, डाई ऑक्साइड। इसका भी रंग होता है, ये जो रंग इसका होता है भूरे रंग का होता है, भूरा रंग होता है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, इसका क्या है, ऑक्सीजन, जो गैस कंडीशन में होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें मैं आपको बार बार हर क्रियाकलाप में हम आपको यही बताते हैं कि आपको ये समीकरण याद रखना है। अगर आप ये समीकरण याद रखेंगे, और समीकरण से ही सवाल बनते हैं, जितने मतलब क्वेश्चन बनते हैं वो समीकरण से ही बनते हैं। आप समीकरण को ध्यान में रखिए,
मैं जब लास्ट में क्वेश्चन आंसर का जब सेक्शन लेकर आएंगे तो उसमें फिर से आप लोग से पूछेंगे और पूरा का पूरा जो है हर क्रियाकलाप का समीकरण लिख कर दिखलाएंगे और उस पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट जो रंगहीन है, सॉलिड कंडीशन में होता है यानी कि चूर्ण के रूप में होता है, इसको हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनाता है, जो ये भी क्या होता है एस, यानी कि अभी सॉलिड कंडीशन में होता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, निष्कासन होता है, जो भूरे कलर का होता है और इसका तीक्ष्ण गंध होता है। फिर ऑक्सीजन का भी ये निष्कासन करता है। तो इस तरह से लेड नाइट्रेट का अपघटन है, यानी कि लेड नाइट्रेट का अपघटन कैसे होता है आप देख सकते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया और घटन अभिक्रिया दोनों एक ही चीज़ है। इसका शब्द अलग अलग है, नाम एक ही है, लेकिन अलग अलग उसका शब्द से उसका नाम दिया जाता है। तो काफ़ी बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया क्या है, अपघटन अभिक्रिया क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको पहले से अगर हम पढ़े स्टडी करें तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसमें आप इस समीकरण का उदाहरण जो है दे सकते हैं।